रहीम तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है कारून का ख़जाना। कारून के ख़जाने के मुतालिक आपने मुहावरे तो सुने होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इस्लामी और इसराइली दोनों रिवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स है जिसके ख़जाने की कुंजी 300 ऊँटों पर ला दिए जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो ख़जाने की चाबी थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तारीख के हिसाब से सबसे ज़्यादा दौलत कारून के अलावा किसी को अता नहीं की गई थी। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूद का बेटा था। वो निहायत हसीन और ख़ूबसूरत आदमी था। कारून अपने दौर के बहुत बाइखलाक और नेक लोग में शुमार किया जाता था। इसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साए में हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान भी करता था और लोग उसका बहुत अदब एहतराम करते थे। कारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर ज़मीन मौत की तरफ हिजरत ले गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में यूँ किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और उसने एक कौम पे ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उसकी कौम ने उससे कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके ज़रिए आखिरत तलब कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन में फ़साद ना कर, बेशक अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000 गुना हिस्सा ज़कात में निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो ज़कात का मुनकी हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जो उसके हिमायती थे उनको जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम ने हम पे बहुत सारे अमूद का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फहाशा औरत को ले आओ ताकि मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम किया जाए। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ज़िना की क्या सज़ा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी ज़िना करे, हालांकि उसकी बीवी ही क्यों ना हो, उसे निसार किया जाए यहाँ तक वो मर ना जाए। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि ये आपने ही क्यों न किया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर इस काम को मैंने ही अंजाम दिया हो तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा कि बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने एक फहाशा औरत से ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा उस औरत को बुलाया तो आप फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को पहाड़ कर दिया और आफियत के लिए दरिया को पार करके फ़िरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल के सामने औरत कांप उठी और उसने सबके सामने साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने बहुत सारी दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबिदा होकर सजदे शुक्र में गिर पड़े और हालात सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे। कारून और उसका सारा सामान ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन दोबारा बंद हो गई। ता क़यामत कारून और उसका ख़जाना क़यामत तक निशान इबरत बना रहेगा। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं।
ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔